अस्सलाम वालेकुम। इस मौजू पे हम कई बार बात कर चुके हैं कि अमेज़ॉन पे बेचने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप ड्रॉप शिप भी कर सकते हैं, आप मर्चेंट बिजनेस भी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग लेदर जैकेटें इस वक्त बेच रहे हैं ऑनलाइन, और बहुत सारे लोग इस वक्त अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस वक्त मर्चेंट बिजनेस में लगे हुए हैं, कोई ब्रांड सेलिंग कर रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे वैल्यू कोई नहीं क्रिएट कर रहा, एसेट कोई नहीं क्रिएट कर रहा। आप एक एसेट नहीं बना रहे। मैं एफबीए को क्यों इतना पुश करता हूँ, प्राइवेट लेबल को इतना क्यों पुश करता हूँ? क्योंकि प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंदर, प्राइवेट लेबल जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो यू आर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, वो एसेट की वैल्यू है। अगर आप $3,000 पर मंथ के प्रॉफिट तक ले जाते हैं अपने ब्रांड को, तो यू हैव बिल्ड एन एसेट वर्थ $100,000। और ये $1,00,000 की जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये हवाओं में छोड़ा हुआ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये एक रियल नंबर है, ये एक रियलिटी है। empireflipper.com पर जाइए। $3,000 पर मंथ का आपका बिजनेस है जो प्रॉफिट दे रहा है। आप उसको 30 मंथ्स के ऊपर मल्टीप्लाई करके बेच दीजिए। 90,000 से $1,00,000 की आपने वैल्यू कैश करा ली ऑन द स्पॉट। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर के ब्रांड्स बेचता रहा हूँ। मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर के एडिडास, नाइके, ट्रू रिलीजन, बड़े बड़े ब्रांड्स बेचे। एंड ऑफ द डे मैंने ज़ीरो वैल्यू क्रिएट की, इसलिए कि वो मेरा ब्रांड ही नहीं था। मैं किसी के ब्रांड को बेचता रहा हूँ। मी टू लिस्टें बनाने से आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते। मी टू की लिस्टों से आप कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहे। तो मैं इतना जो पुश कर रहा हूँ आप लोगों को कि $1,000 पर मंथ का भी अगर आपने, इतने सारे स्टूडेंट्स हो सकते $4-4 हज़ार पर मंथ पे पहुँचे हैं विद इन फ्यू मंथ्स टाइम, उनकी लिस्ट की क्या वैल्यू होगी? $1,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मंथ्स और 20 मंथ्स, नॉट 30 मंथ्स, क्योंकि वो छोटी अमाउंट है। लेकिन जैसे ही आपका पीएल ब्रांड मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक होते हैं, आप $3,000 पर मंथ प्रॉफिट पर आ जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 30 मंथ्स का मतलब $90,000 to $100,000 की वैल्यू। $5,000 पर मंथ पे आप पहुंचा दीजिए अपने ब्रांड को। $1,50,000 राइट वे ऑन द स्पॉट आप उसको कैश आउट करा लीजिए। $1,50,000 आपने बनाया विद इन अ ईयर टाइम, विद इन ईयर और 1.5 years टाइम, उसको जाकर आप बेचें। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदिए कराची में, $1,00,000 करोड़ सवा करोड़ की आप प्रॉपर्टी में डाल दें। बाकी के पैसे 50-60 लाख रुपए आप दोबारा घुमाएं, दोबारा 4-5 प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करें। अब आप उन 4-5 प्रोडक्ट्स को दोबारा रैंक करें, दोबारा कीवर्ड्स बिल्ड करें, दोबारा उसको पुश करें, दोबारा आप अब की बार 4-5 लिस्टों का मतलब कम से कम $10-15 हज़ार प्रॉफिट पर मंथ को हम इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, अब ये बिकेगा $4.5 से $5 लाख में। $4.5 से $5 लाख में आपने ऑन द स्पॉट फिर बेचा उसको 2-3 साल के अंदर, फिर पैसा कलेक्ट किया, फिर आपने कोई 5-10-6 करोड़ रुपए की यहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीद ली, बाकी का $1,00,000 कैश लगा के दोबारा बिल्ड करें। इस मॉडल के अंदर विद इन 5 to 10 years टाइम यू आर लुकिंग एट $1 million कैश। बाकी कोई मॉडल आपको ये पैसे नहीं दे सकता, कोई मॉडल आपको यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। सारी ज़िंदगी आप ब्रांड्स बेचते रहें, नाइके बेचते रहें, एडिडास बेचते रहें, आप कभी $1 million कैश नहीं बना पाएंगे। सारी लाइफ आप ड्रॉप शिपिंग करते रहें, 7%, 8%, 10%, 12% के ऊपर करते रहें, सारी ज़िंदगी बस ये कैश बनाते रहेंगे। कभी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, कभी वायलेशन आ जाएगी, कभी ट्रेडमार्क वायलेशन आ जाएगी, कभी कोई मसला हो जाएगा, कभी कस्टमर पीछे पड़ जाएगा। ये सारी ज़िंदगी आप इन्हीं चक्करों में गुजार देंगे। ज़िंदगी के 10 साल गुजर जाएंगे। You will never make a good amount of money. ये जो रियल कैश है ना, $1 million का जो बिजनेस मॉडल है, ये सिर्फ आप इसी मॉडल से बना सकते हैं। FBA प्राइवेट लेबल, दैट्स इट। मी टू करने में कुछ नहीं पड़ा हुआ, मैंने सारी ज़िंदगी मी टू किया है। ब्रांड्स बेचने में कुछ नहीं पड़ा हुआ, ड्रॉप शिपिंग में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, कैश फ्लो है, आप कैश फ्लो ही अगर आपको चाहिए, प्रॉक्सी सेलिंग कर लें, जोन पे पेजेस पे जाइए, जितने दुनिया जहान के कूपन्स नज़र आ रहे हैं पकड़ें आप उनको और मी टू करना शुरू कर दें, या उनको ईबे पे लिस्ट करना शुरू कर दें। बेचने को तो दुनिया जहान के तरीके हैं प्रोडक्ट बेचने के। सारी ज़िंदगी आप बेचते रहें, लेकिन वैल्यू नहीं क्रिएट होगी, एसेट नहीं कभी बिल्ड कर पाएंगे आप लोग। तो आप इस वक्त जो भी तकलीफ़ देख रहे हैं, आप रिव्यूज़ में मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात सेल्स वेलोसिटी में मेहनत कर रहे हैं, आप लॉस में बेच रहे हैं ताकि मेरी लिस्ट किसी तरीके से अच्छी तरीके से रैंक हो जाए। 100+ रिव्यूज़ कलेक्ट करने हैं, सेल पे लगा दीजिए, वॉकआउट। तो बिजनेसेस बेचना शुरू करें, बजाय ये कि आप प्रोडक्ट्स बेचें, आप बिजनेसेस बेचें, आप सीरियल एंटरप्रेन्योर बने।
एक बिजनेस आपने 1-1.5 साल में बेचा, दूसरा बिजनेस आपने उसके 1-1.5 साल में बेचा, फिर तीसरा बिजनेस उसके 1-1.5 साल में बेचा, आपका जो एसेट है वो मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी की शक्ल में होना शुरू हो जाएगा। ये मॉडल आपको बाकी बिजनेसेस करने से नहीं मिलेगा। ईबे पे भले आप 15-20 हज़ार डॉलर पर मंथ बेचते रहें, आप कभी एसेट नहीं बिल्ड कर पाएंगे, कभी इक्विटी नहीं बिल्ड कर पाएंगे, कभी प्रॉपर्टी नहीं बिल्ड कर पाएंगे इस मॉडल के साथ। सिर्फ प्राइवेट लेबल FBA के ऊपर आप ये बिल्ड कर सकते हैं और आप अपनी लिस्टें बेच सकते हैं, आप अपने अकाउंट को बेच सकते हैं। लिस्ट बेचने का तरीका बहुत सिंपल है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन की लिस्ट क़यामत तक अमेज़ॉन के अंदर रहेगी। कोई भी शख्स के आपने किसी के साथ डील की, अपना ब्रांड नेम चेंज किया, दूसरे बंदे ने अपना ब्रांड नेम आपको बताया, आपने उसका ब्रांड नेम चेंज किया, उसने जाके आपकी लिस्ट को मी टू किया और आपने मी ऑफ, आप उस लिस्ट से पुल आउट कर लें, अब ये लिस्ट उसकी हो गई। नाउ ही स्टार्ट मेकिंग मनी। आपने लिस्ट बेच दी अपनी। लिस्ट बेचना बहुत सिंपल है, ईबे पे आप ये सब नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा अगर आपने अकाउंट बेचना हो, अकाउंट बेचने का तरीका ये होता है कि आप अमेज़ॉन को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं अपना अकाउंट बेचने जा रहा हूँ और ये मेरा नया ओनर है, या तो एक तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप अमेज़ॉन को लेट से नहीं बताते, आप सीधा सीधा अपनी LLC के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर चेंज करा देते हैं। नया ओनर जो है वो अब ओनर एज अ शेयर होल्डर आ गया आपकी LLC में, आपने पुल आउट कर लिया अपने आप को। नाउ ही ओन्स एवरीथिंग। लेकिन आपका जो SSN या आपकी टैक्स ID जो उस अमेज़ॉन अकाउंट पे यूज़ हुई थी, वो क़यामत तक अमेज़ॉन के उस कैटलॉग में, सिस्टम में रहेगी। इसका मतलब कि अब आप दोबारा ज़िंदगी भर अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं बना सकते उस टैक्स ID या SSN के ऊपर। इसका तरीका ये होता है कि आप अमेज़ॉन को कहते हैं कि मैंने अपना अकाउंट किसी को बेच दिया है, अब मेरे नए ओनर का आप SSN इसके साथ लिंक कर दीजिए और मेरे SSN को अनलिंक कर दीजिए। अमेज़ॉन उसको अनलिंक कर देगा आपके लिए कि ठीक है, आपने अकाउंट बेच दिया है, अब ये अकाउंट किसी दूसरे शख्स की मलकियत में है या ये LLC किसी दूसरे शख्स की मलकियत में है। आपका SSN जब अनलिंक हो जाएगा, फिर आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। एंड यू स्टार्ट दिस प्रोसेस अगेन। तो एंड ऑफ द डे आपने करना क्या, आप सिर्फ 2 चीज़ें सीख लें, हंटिंग रैंकिंग, हंटिंग रैंकिंग, हंटिंग रैंकिंग। आप इसी चक्कर में मिलियनर हो जाएंगे। बाकी सारे अमेज़ॉन के बिजनेसेस, ड्रॉप शिप, ब्रांड सेलिंग, मी टू, मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है उनकी। दे जस्ट गिव यू कैश फ्लो, यू डोंट मेक एसेट, यू डोंट क्रिएट वैल्यू फॉर योरसेल्फ। थैंक यू।